अहिंसक होने की पहली शर्त है अपनी हिंसा को उसकी ठीक ठीक जगह पर पहचान लेना। क्योंकि जो व्यक्ति हिंसा को ठीक से पहचान ले वो हिंसक नहीं रह सकता। हिंसक रहने की तरकीब, टेक्निक एक ही है कि हम अपनी हिंसा को अहिंसा समझे जाएं। इसलिए असत्य सत्य के वस्त्र पहन लेता है और हिंसा अहिंसा के वस्त्र पहन लेती है, वो धोखा पैदा होता है। सुनी है मैंने एक कथा, सीरियन कथा है कि सौंदर्य और कुरूप की देवियों को जब परमात्मा ने बनाया और पृथ्वी पर उतरी तो धूल धमास से भर गए होंगे उनके वस्त्र। एक झील के किनारे वस्त्र रख के वे स्नान करने झील में गई। स्वभाव था, सौंदर्य की देवी को पता भी न था कि उसके वस्त्र बदले जा सकते हैं। असल में सौंदर्य को अपने वस्त्रों का पता ही नहीं होता है, सौंदर्य को अपनी देह का भी पता नहीं होता। सिर्फ कुरूपता को देह का बोध होता है, सिर्फ कुरूपता को वस्त्रों की चिंता होती, क्योंकि कुरूपता वस्त्रों और देह की व्यवस्था से अपने को छिपाने का उपाय करती। सौंदर्य की देवी झील में दूर स्नान करती निकल गई और तभी कुरूपता की देवी को मौका मिला, वो बाहर आई। उसने सौंदर्य की देवी के कपड़े पहने और चलती बनी। जब सौंदर्य की देवी बाहर आई तो बहुत हैरान हुई, उसके वस्त्र तो नहीं थे, वो नग्न खड़ी थी। गांव के लोग जलने शुरू हो गए और राह चलने लगी थी और कुरूपता की देवी उसके वस्त्र लेकर भाग गई थी, तो मजबूरी में उसे कुरूपता के वस्त्र पहन लेने पड़े। और कथा कहती है कि तब से वो कुरूपता की देवी का पीछा कर रही और खोज रही है, लेकिन अब तक मिलना नहीं हो पाया। कुरूपता अब भी सौंदर्य के वस्त्र पहने हुए और सौंदर्य की देवी अभी भी मजबूरी में कुरूपता के वस्त्रों को ओढ़े हुए। असल में असत्य को जब भी खड़ा होना हो तो उसे सत्य का चेहरा उधार लेना पड़ता है। असत्य को भी खड़ा होना हो तो उसे सत्य का ढंग अंगीकार करना पड़ता है। हिंसा को भी खड़े होने के लिए अहिंसा बनना पड़ता है। इसलिए अहिंसा की दिशा में जो पहली बात जरूरी है वो हिंसा के चेहरे पहचान लेना जरूरी है, खासकर उसके अहिंसक चेहरे, नॉन वायलेंट फेसेस पहचान लेना बहुत जरूरी है। हिंसा सीधा धोखा किसी को भी नहीं दे सकती। दुनिया में कोई भी पाप सीधा धोखा देने में असमर्थ है। पाप को भी पुण्य की आड़ में ही धोखा देना पड़ता है। ये पुण्य के गुण गौरव की कथा है। इससे पता चलता है कि पाप भी अगर जीतता है तो पुण्य का चेहरा लगाकर ही जीतता है। जीतता सदा पुण्य ही है, चाहे पाप के ऊपर चेहरा बन के जीतता हो और चाहे खुद की अंतरात्मा बन के जीतता हो। पाप कभी जीतता नहीं, पाप अपने में हारा हुआ है। हिंसा जीत नहीं सकती, लेकिन दुनिया से हिंसा मिटती नहीं, क्योंकि हमने हिंसा के बहुत से अहिंसक चेहरे खोज निकाले। तो पहले हम हिंसा के चेहरों को समझने की कोशिश करें। हिंसा का सबसे पहला रूप, सबसे पहली डायमेंशन, उसका जो पहला आयाम है वो बहुत गहरा है, वहीं से पकड़े। सबसे पहली हिंसा दूसरे को दूसरा मानने से शुरू होती। टू कंसीव द अदर एज द अदर। जैसे ही मैं कहता हूं आप दूसरे हैं, मैं आपके प्रति हिंसक हो गया। असल में दूसरे के प्रति अहिंसक होना असंभव है। हम सिर्फ अपने प्रति ही अहिंसक हो सकते, ऐसा स्वभाव है। हम सिर्फ अपने प्रति ही अहिंसक हो सकते, हम दूसरे के प्रति अहिंसक हो ही नहीं सकते। होने की बात ही नहीं उठती, क्योंकि दूसरे को दूसरा स्वीकार कर लेने में ही हिंसा शुरू हो गई। बहुत सूक्ष्म है, बहुत गहरी है। शास्त्र का वचन है द अदर इज हेल। वो जो दूसरा है वो नरक है। शास्त्र के इस वचन से मैं थोड़ी दूर तक राजी हूं, उसकी समझ गहरी। वो ठीक कह रहा है कि दूसरा नरक, लेकिन उसकी समझ अधूरी भी है।
दूसरा नरक नहीं है, दूसरे को दूसरा समझने में नरक है। इसलिए जो भी स्वर्ग के थोड़े से क्षण हमें मिलते हैं वो तब मिलते हैं जब हम दूसरे को अपना समझते हैं, उसे हम प्रेम कहते हैं। अगर मैं किसी को किसी क्षण में अपना समझता हूं तो उसी क्षण में मेरे और उसके बीच जो धारा बहती है वो अहिंसा की, हिंसा की नहीं रह सकती। किसी क्षण में दूसरे को अपना समझने का क्षण ही प्रेम का क्षण, लेकिन जिसको हम अपना समझते हैं वो भी गहरे में दूसरा ही बना रहता है। किसी को अपना कहना भी सिर्फ इतनी बात की स्वीकृति है कि तुम हो तो दूसरे, लेकिन हम तुम्हें अपना मानते हैं। इसलिए जिसे हम प्रेम कहते हैं उसकी भी गहराई में हिंसा मौजूद रहती है। और इसलिए प्रेम की फ्लेम, वो जो प्रेम की ज्योति है, कभी कम कभी ज्यादा होती रहती, कभी वो दूसरा हो जाता, कभी अपना हो जाता। 24 घंटे में कई बार बदलाहट होती। जब वो जरा दूर निकल जाता है और दूसरा दिखाई पड़ने लगता, तब हिंसा बीच में आ जाती। जब वो जरा करीब आ जाता है और अपना दिखाई पड़ने लगता, तब हिंसा थोड़ी कम हो जाती। लेकिन जिसे हम अपना कहते हैं वो भी दूसरा है। पत्नी भी दूसरी है चाहे कितनी ही अपनी हो, बेटा भी दूसरा है चाहे कितना ही अपना हो, पति भी दूसरा है चाहे कितना ही अपना हो। अपना कहने में भी दूसरे का भाव सदा मौजूद है। इसलिए प्रेम भी पूरी तरह अहिंसक नहीं हो पाता। प्रेम के अपनी हिंसा के ढंग, प्रेम अपने ढंग से हिंसा करता है, प्रेमपूर्ण ढंग से हिंसा करता है। पत्नी पति को प्रेमपूर्ण ढंग से सताती है, पति पत्नी को प्रेमपूर्ण ढंग से सताता है, बाप बेटे को प्रेमपूर्ण ढंग से सताता है। और जब सताना प्रेमपूर्ण हो तो बड़ा सुरक्षित हो जाता है, फिर सताने में बड़ी सुविधा मिल जाती, क्योंकि हिंसा ने अहिंसा का चेहरा ओढ़ लिया। शिक्षक विद्यार्थी को सताता है और कहता है तुम्हारे हित के लिए ही सता रहा हूं। जब हम किसी के हित के लिए सताते हैं तब सताना बड़ा आसान, गौरवान्वित, पुण्यकारी हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना, दूसरे को सताने में हमारे चेहरे सदा साफ होते, अपनों को सताने में हमारे चेहरे कभी भी साफ नहीं होते। इसलिए दुनिया में जो बड़ी से बड़ी हिंसा चलती है वो दूसरे के साथ नहीं, वो अपनों के साथ चलती है।